So hello everyone. Again, this is your mentor. This is your English mentor. And सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी गाइज. मैंने कल आपको एक आर्टिकल पढ़ते टाइम ना मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट गलत बोल दिया था. बड़ी शहरों के साथ मैं अयोध्या के साथ एट नहीं लगता है, इन ही लगता है, और वो सही था. इन अयोध्या, इन इंडिया, इन दिल्ली. लेकिन अगर कोई छोटा सा पार्ट होगा तो एट सेक्टर आर्ट बोल सकते. एट किसी छोटी सी जगह के लिए एट लगता है, लेकिन अयोध्या बड़ी जगह है तो उसके लिए इन सही था. सो सबसे पहले इसके लिए सॉरी. एंड अगर कभी भी कोई कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है तो यू कैन करेक्ट मी इज़ वेल. और अभी ये इनिशियल स्टेज है, सो यू कैन ऑल्सो tell me that what I need to do further. Okay, what I need to do for improving my skills, my teaching skills, so you can also let me know this thing as well. So आज फिर से अपन आर्टिकल का पार्ट 3 करने वाले हैं. आज अपन तीसरा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं. As I told you guys that reading plays a prominent role in our competitive exam. So if we want to clear our competitive exam, and English is a very scoring subject. If our reading skills is strong, our English section is very strong. So we need to focus our reading skills. And इसके लिए अब जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि रीडिंग के लिए आपका जो बेस है वो पक्का होना चाहिए, यानी कि अपना इंटरेस्ट बिल्ड होना चाहिए. फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन आर्टिकल्स पे आगे बढ़ेंगे और द हिंदू के भी आर्टिकल्स को अपन फॉलो करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज आर्टिकल, दैट इज़ China couldn't encroach an inch of Indian land under मोदी गवर्नमेंट अमित शाह. सो अमित शाह ने बोला है, जो कि अपने होम मिनिस्टर हैं और कॉरपोरेशन मिनिस्टर भी हैं. तो मिस्टर अमित शाह ने ये बोला है कि चाइना एक एनक्रोच करने का मतलब होता है गाइस, एनक्रोच करने का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी की जगह में घुसपैठ करना. उसको एनक्रोच कहते हैं, एक तरीके का अतिक्रमण करना. ठीक है गाइस, ठीक है. तो मिस्टर अमित शाह ने बोला कि चाइना जो है 1 इंच भी घुस नहीं सकता है भारतीय ज़मीन पर मोदी सरकार गवर्नमेंट के अंडर. ठीक है. चाइना यहाँ पे गाइस सिंगुलर है. कुड मैंने कल भी बताया था, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉडल वर्ब हो गया, डू डज डेड हो गया, इनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. जब भी वॉवल साउंड होता है, इंच लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एन इंच लिखा हुआ है कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आर्टिकल ए लगेगा, जब भी वॉवल साउंड प्रोड्यूस होगा तो एन लगेगा. ये बात हमेशा याद रखना. मोदी गवर्नमेंट के अंडर ही, इसमें इतनी ही ग्रामर थी. ठीक है, आगे लेट अस मूव अहेड. द पीपल ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश विल नेवर forgot हाउ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैड सेड बाय बाय टू द टू नदर्न स्टेट्स ड्यूरिंग द 1962 चाइनीज अग्रेशन. यानी कि असम के और अरुणाचल प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाय बाय कह दिया था 2 नदर्न स्टेट्स को, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम की बात कर रही है. जब 1962 में चाइनीज़ अग्रेशन हुआ था, यानी कि भारत और चाइना के बीच भी एक समय पे युद्ध हुआ था. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह क्लेम्ड ऑन ट्यूसडे, एडिंग दैट चाइना कुड नॉट इंक्रोच अ सिंगल इंच ऑफ इंडियन लैंड अंडर द नरेंद्र मोदी सरकार. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये चीज़ कही है. ये क्लेम्ड का मतलब होता है पब्लिकली असर्ट करना, किसी चीज़ को मानना. और उन्होंने कहा है ट्यूसडे को कि चाइना जो है 1 इंच भी भारतीय सरजमी पे घुसपैठ नहीं कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार के रहते हुए. सो द पीपल है, द पीपल यहाँ पे पीपल हमेशा प्लूरल ही होता है गाइस. असम और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं. विल के साथ जैसा कि मैंने बताया था, डू डज डिड, और मॉडल वर्ब के साथ विल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो विल फॉरगेट लिखा हुआ है कि कैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने. हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बाय बाय कह दिया था. टू है इसलिए स्टेट्स लिखा हुआ है. 1962 लिखा हुआ है इसलिए पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात. जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग लिखा हुआ है. ड्यूरिंग यानी कि एक
ड्यूरेशन की बात बताई है, तो जब भी फॉर और सिंस लगता है या कहीं ड्यूरेशन की बात होती है तो अपन परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सैड लिखा हुआ है। अमित शाह ने ये बात क्लेम की, डेट के साथ हमेशा डेट के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑन लगता है, तो ऑन ट्यूसडे लिखा हुआ है, इस बात को ऐड करते हुए कुड नॉट इंक्रीज। ठीक है गाइस, ये बात हमेशा याद रखना। एक लोकसभा अड्रेसिंग अ लोकसभा पोल रैली इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, शाह said the भारतीय जनता पार्टी led union government secured the country's border with Bangladesh and stopped infiltration. Excuse me everybody. यानी कि एक लोकसभा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है यूनियन गवर्नमेंट ने यानी कि सेंटर ने देश के बॉर्डर को बांग्लादेश के साथ जो भी इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है गाइस, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी आपके आपसी विवाद वगैरह थे उन सब चीज़ों को रोक दिया है, बॉर्डर से रिलेटेड जो इशूज़ थे उन सबको रोक दिया है। ड्यूरिंग द चाइनीज़ अग्रेशन ऑफ 1962 नेहरू हैड सेड बाय बाय टू असम एंड अरुणाचल प्रदेश। 1962 के दौरान जो चाइनीज़ अग्रेशन हुआ था उस समय नेहरू ने बाय बाय कह दिया था असम और अरुणाचल प्रदेश को, मतलब ध्यान ही नहीं दिया था। पीपल ऑफ दी स्टेट कैन नेवर फॉरगेट दैट, इन दोनों ही स्टेट्स के लोग जो हैं इस बात को कभी भूल नहीं सकते, ऐसा शाह ने बोला है। बट नाउ चाइना कुड नॉट इंक्रोच इवन अ सिंगल इंच ऑफ आवर लैंड, लेकिन अब चाइना जो है एक सिंगल इंच भी हमारे ज़मीन पर घुस नहीं सकती है। इवन इन डोकलाम वी पुश देम बैक, जबकि जैसा कि उन्होंने डोकलाम में भी घुसने की कोशिश की थी और लेकिन हमने उन्हें वापस भेज दिया। पुश्ड बैक का मतलब होता है हमने उनको वापस भेज दिया। There was no immediate reaction available from the Congress to Shah's comments. कोई भी ऐसा जल्दी रिएक्शन नहीं देखने को मिला है कांग्रेस की तरफ से, ऐसा शाह का कमेंट था। His remarks come even as India and China have been locked in a military standoff along the line of actual control in eastern Ladakh since May 2020, and a full resolution of the border crisis through ongoing negotiations appears elusive. उनका रिमार्क ये था कि इंडिया और चाइना जो है अभी भी उनका स्टैंड ऑफ चल रहा है। गाइस, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, एक दूसरे स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेडलॉक की सिचुएशन होना, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, अभी भी उनकी संधि नहीं हुई है, किसी चीज़ को लेकर सहमति नहीं हुई है, और वो उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में है ये। और मई 2020 से ही इन दोनों के बीच में जो है इस बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी भी एक फुल रेजोल्यूशन जो है बॉर्डर क्राइसिस के ऊपर चल रहा है और बातचीत अभी भी चल रही है, जो कि एल्यूसिव का मतलब होता है गाइस ऐसी कोई चीज़ जो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी भी बातचीत चल रही है। अटैकिंग द प्रीवियस कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, शाह सेड Assam's border with Bangladesh was earlier open for infiltration and credited the BJP government at the center and in the state for stopping infiltration. मतलब कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए अमित शाह ने बोला है कि असम के बॉर्डर्स पर जो है बांग्लादेश घुसपैठ करते रहते थे, ज़बरदस्ती आते रहते थे, ओपन इन्फिल्ट्रेशन चलता था, खुले मतलब ऐसे ही आते जाते रहते थे, कोई भी उनको रोकता नहीं था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है सेंटर में, तब से स्टेट में जो है इन्फिल्ट्रेशन यानी कि जो भी गैर कानूनी चीज़ें हैं या जो भी वो सब रुक गई हैं। शाह फर्दर नोटेड दैट द आर्म्ड फोर्सेज यानी स्पेशल पावर्स एक्ट विच ग्रांट स्पेशल पावर्स टू आर्म्ड फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज हैज़ बीन विथड्रॉन फ्रॉम 80% ऑफ एरियाज ऑफ द स्टेट। शाह ने आगे नोटिस में बात लाते हुए नोट करते हुए कहा है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी उनको स्पेशल पावर्स एक्ट दी गई हैं, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को। जहाँ पे भी डिस्टर्ब्ड एरिया थे, जहाँ पे भी ज़रूरत थी, जहाँ पे भी कानून नहीं चल रहा था, वहाँ तक कानून में वहाँ पे कानूनी चीज़ें लेकर आए हैं, सो दैट अच्छे से चीज़ें शांतिपूर्वक हो सकें। उनमें से जो है 80% ऑफ एरिया से जो है जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया था वहाँ से हटा दिया गया है। इस हैज़ बीन का सब्जेक्ट क्या है? आर्म्ड फोर्सेस एक्ट हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम 80% ऑफ एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है गाइस,
यानी कि शाह ने फर्दर ये बोला है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस को, यानी जो हमारी आर्मीज़ वगैरह हैं, उनको स्पेशल पावर दी गई थी कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे भी डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, और उसको जो है अब वापस ले लिया गया है 80% ऑफ एरिया से। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिस्टर्बेंस थी वो सब खत्म कर दी गई है। पोलिंग फॉर ऑल 14 लोकसभा सीट्स इन असम विल बी हेल्ड इन 3 phases on April 19 April 6 and May 7. लखीमपुर विल वोट इन द फर्स्ट फेज़। यानी कि 14th लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, 14 लोकसभा सीट्स पर जो है असम में चुनाव होने वाले हैं, और 3 फेजेज़ में चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे, अप्रैल 19, अप्रैल 26 और मई 7 को। लखीमपुर में जो है सबसे पहले फर्स्ट फेज़ की वोटिंग होगी। सीकिंग वोट फॉर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट शाह सेड द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज सेंटर टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन। वोट की चाह रखते हुए बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो भी कैंडिडेट्स हैं, शाह ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो विकास होता है ना, वो पूरे ओवरऑल देश का विकास होता है। देयर आर 2 अल्टरनेटिव बिफोर यू टू वोट फॉर कांग्रेस लीडर यानी राहुल गांधी एंड INDI अलायंस, और वोट फॉर द मोदी लेड बीजेपी, ही टोल्ड द गैदरिंग्स। उन्होंने बोला कि आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को या INDA को वोट दीजिए, या फिर मोदी सरकार को वोट दीजिए, ऐसा उन्होंने सभा की गैदरिंग्स में बताया। ठीक है गाइस, अब इसमें थोड़ी सी ग्रामर चेक करते हैं गाइस। ये अपन ने कर लिया था। इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। जब भी मैंने हमेशा बताया गाइस, जब भी कोई भी एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके साथ आर्टिकल 10 लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, लगा हुआ है। पजेसिव के बाद जो है, पोजेशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे बॉर्डर जो है वो नाउन है, ठीक है। 1962 जो है पास पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पे एक ड्यूरेशन की बात की गई। उस दौरान 1962 के दौरान जो है ये चीज़ें चली थी, तो इसलिए पास परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इन स्टेट्स के मॉडल वर्ब के साथ V1 लगी हुई है। कुड नॉट एनक्रोच भी V1 लगा हुआ है, ये देखना है हमेशा। वी पुश देम बैक, हमने उन्हें वापस भेज दिया है, कोई भी इमीडिएट रिएक्शन अवेलेबल नहीं था। गाइस, जब भी सिंस और फॉर टाइम को बताते हैं, यहाँ पे सिंस में लिखा हुआ है 2020, ठीक है। जब भी सिंस और फॉर टाइम को बताते हैं तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव बीन लॉक्ड जो है परफेक्ट टेंस है, और ये सबसे बड़ी बात, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया है। तो हमेशा याद रखना, सिंस और फॉर टाइम को बताएंगे। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, सिंस के साथ सिंपल पास्ट लगेगा, और अगर सिंस और फॉर टाइम बता रहे होंगे तो पास्ट तो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तो यहाँ पे हैव बीन लॉक्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का मैंने मतलब आप लोगों को बता ही दिया है कि ज़बरदस्ती जो गैर कानूनी चीज़ें होती रहती हैं और एक दो घुसपैठ करते रहते हैं, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेगेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं। फर्दर जो होता है वो किसी चीज़ को आगे कहने के लिए होता है, मतलब आगे देखते हुए ये बोलते हैं। और फार्दर जो होता है वो डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है, ये हमेशा रखना। विच जो लगता है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है, और इस विच का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आर्म्ड फोर्सेज एक्ट। ये आर्म्ड फोर्सेज एक्ट है, तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा विच लगता है, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हमेशा हु लगता है। और दैट जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए लग सकता है, ठीक है। हैज़ बीन विड्रॉन का जो सब्जेक्ट है वो ये है स्पेशल आर्म्ड फोर्स एक्ट। स्पेशल आर्म्ड फोर्स एक्ट का जो सब्जेक्ट है वो हैज़ बीन विड्रॉन है। हैज़ बीन विड्रॉन का जो सब्जेक्ट है वो स्पेशल आर्म्ड फोर्स एक्ट है, ठीक है। विल बी हेल्ड जो है पैसिव वॉइस है। डेज के साथ मैंने हमेशा बताया है कि डेट के साथ हमेशा ऑन लगता है, तो ऑन अप्रैल लिखा हुआ है, और ये ऑन जो है इन तीनों को शो कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट सिंगुलर है इसलिए इज लगा हुआ है, इसका सब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट है। 2 अल्टरनेटिव्स हैं, या तो आप राहुल गांधी को। सो गाइस,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा ही सा था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो आगे हम इसी तरीके की सीरीज़ चलाते रहेंगे, और अगर कोई भी सजेशंस है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। और हम अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए, एंड डू नॉट गिव अप इन योर लाइफ। अगर लाइफ में कुछ फेलियर्स चल रहे हैं, डू नॉट गिव अप, ये लाइफ का हिस्सा है। और बट हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, सो वी हैव टू मूव अहेड। ओके, हमेशा वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ डे बाय डे। ठीक है, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमी है, किस चीज़ की वजह से हम पीछे हट रहे हैं, हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। एंड प्रिपेयर कंसिस्टेंटली गाइस। सो थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।